जब हम मुनावर का बर्थडे ऐड करते हैं तो जुड़ के आता है 5 पे। तो यहाँ पर जी। चाहे उनकी लाइफ कैसी भी चल रही है बिग बॉस के अंदर, लेकिन आई एम द फर्स्ट वन जो उनको एक बर्थडे गिफ्ट देने वाली है, जो हमेशा याद करेंगे वो, क्योंकि उन्हीं के बर्थडे के दिन हो रहा है फाइनल्स। दैट इज हिज डेट ऑफ बर्थ, तो उसी दिन उनका बर्थडे है। तो आई होप आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। और इनफैक्ट इनके चांसेस आउट ऑफ कंट्री भी बहुत अच्छे हैं। नाम इनका अभी बढ़ता ही जाएगा इन शॉर्ट। लो जी, आज हमारे साथ है सेलिब्रिटी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी मैम, जो कि बिग बॉस ओटीटी के टाइम भी हमने इनसे बात की थी। और इन्होंने जो जो कुछ बताया था भाई, जो भी सारी गणना हम लोगों ने बैठ के मिलके की थी, वो कहीं ना कहीं काफी सटीक थी और आप लोगों के काफी अच्छे रिप्लाईज भी देखने को मिले थे। तो एक बार फिर से बिग बॉस सीजन 17 के लिए मैम आए हैं और भी भविष्य पूछेंगे हम कंटेस्टेंट्स का। लेकिन उससे पहले मैम, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। सटीक नहीं थी, ऑलमोस्ट 100% मैंने पिछले टाइम बता दिया था। जितना भी था, ऑल थ्री, टॉप थ्री का ही मैंने टॉप थ्री नाम लिया और वो वैसे वैसे आते गए। तो हाँ। आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा चर्चा में है बाहर, जिनका बहुत बड़ा फैंडम है, मुनव्वर फारूकी। तो अभी फिलहाल जो है बहुत चर्चा है इनकी, और इनकी पर्सनल लाइफ की भी बहुत उथल पुथल चल रही है पर्सनल लाइफ में। तो फिलहाल ये भी कुछ सितारों का चक्कर है मैम, ऐसा कुछ है? सब कुछ नंबर्स का ही खेल होता है। जब हम मुनावर का बर्थडे ऐड करते हैं तो जुड़ के आता है 5 पे। अब 5 जो नंबर है वो अनस्टेबल है, और मैं सॉरी आमिर खान, मैं हमेशा तुम्हारा एग्जांपल देती हूँ। आमिर खान की भी दो दो शादियां हुई है और दो दो डिवोर्स भी हुए हैं। सो मोस्टली अभी अभिषेक का भी हमने सुना, पता नहीं कितनी बातें सही है गलत है। ही इज ऑल्सो नंबर 5। सो सूनर और लेटर इनके लाइफ में पार्टनर्स बदलते ही हैं। तो आई डोंट थिंक मुनावर इज रॉन्ग इन नॉट बीइंग डिसाइसिव, क्योंकि उनको खुद पता है कि मैं एक बार कमिटमेंट करूं तो फिर उसको रखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर जी। चाहे उनकी लाइफ कैसी भी चल रही है बिग बॉस के अंदर, लेकिन आई एम द फर्स्ट वन जो उनको एक बर्थडे गिफ्ट देने वाली है, जो हमेशा याद करेंगे वो, क्योंकि उन्हीं के बर्थडे के दिन हो रहा है फाइनल्स। दैट इज हिज डेट ऑफ बर्थ, तो उसी दिन उनका बर्थडे है। तो आई होप आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। जी, राइट है। ओके। तो गेम में इस वक्त घर के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी डिफिकल्टीज है उनके सामने। ऑब्वियसली अगर किसी की पर्सनल लाइफ ऐसे नेशनल टेलीविजन पे खुल जाती है तो फिर डिफिकल्टी तो आती है। तो मैम, वो भी कुछ अड़चन आ रही है, मतलब वो भी उनके कुछ सितारों का ही खेल है? जो इतनी अड़चने हैं, हाँ, अड़चने बहुत है। अड़चने वैसे सबको होती हैं, बट ही इज ऑल्सो अक्वेरियस। अक्वेरियस को रूल करता है शनि। शनि होते हैं नंबर 8, जो ये साल भी है 2024 भी नंबर 8 है। तो शनि का काम ही ये है। आपने देखा है ना, दो सर्कल्स में होते हैं 8 नंबर को जब हम लिखते हैं, तो क्या होता है, देने वाला भी शनि है, थप्पड़ फाड़ के देता है तो यही देता है। और जब हम्म। वाट लगाता है तो 8 ही वाट लगाता है। सो नो डाउट ही इज हैविंग उथल पुथल, बट स्टिल लास्ट में पॉजिटिव तो यही रहने वाले हैं। जी। ओके, तो शब्दों के मुनव्वर काफी ज्यादा धनी है, शेर व शायरी, और उनको लोगों को अगेन नंबर घुमाना और 5। अपनी तरफ करना आता है। यस, नंबर 5 इसमें माहिर होते हैं, वो कौन है लेखक? इरशाद कामिल। आपको पता है इरशाद कामिल साहब नंबर 5 है। लेखक, ओके। ज्यादा करके लेखक नंबर 5 होते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको 5 रूल करता ही है, लेखकों को, गीतकारों को, लंबी लंबी छोड़ने वालों को। ओके ओके ओके। तो इस टाइम पे लोग मुनव्वर को विनर की रेस पे देखते हैं। इवन अभी तक तो क्लियर कट विनर उन्हीं को देखा जा रहा था, क्योंकि मुकाबला कोई घर के अंदर है ही नहीं। अभी थोड़ा सा हुआ ऐसा कि एक कंटेस्टेंट है जो उनके मुकाबले में आए, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैम, कितने हाई चांसेस हैं? वैसे तो आपने स्टार्टिंग में ही हिंट दे दिया है, लेकिन एक बार फिर से कितने हाई चांसेस है? सितारे क्या बोलते हैं उनके? मेरे टॉप 3 के टॉप मोस्ट है मुनावर फारूकी। हम्म। जी। टॉप 3 ओके के फर्स्ट नंबर पे। ओके। मुनव्वर की लाइफ में एक चीज है, उनकी लाइफ से एक चीज जुड़ी हुई है, कंट्रोवर्सी। वो हम्म। कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, और
लोग जानते ही हैं किस किस लेवल तक वो कंट्रोवर्सीज गई हैं, अभी घर के और अंदर भी और सिर्फ पहले घर के बाहर पहले भी। भी बात। जी जी। जी। तो मैम इसके पीछे का क्या कारण है, ये क्यों है? मैं हमेशा मानती हूँ बदनामों का भी तो नाम होता है ना, बदनामी के अंदर भी कुछ नाम हो ही जाता है, कुछ लोग इस तरीके से एक्चुअली। फेमस हो जाते हैं। एंड सिंस ही इज अ राइटर, ही अंडरस्टैंड्स अबाउट लाइफ सो मच, सो आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा देर किसी को इतना इफेक्ट होगा, उनको तो बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज अक्वेरियंस ऑल्सो एयर साइन, तो हम्म। उनका एलिमेंट इज एयर। अब हवा, कहीं बुरी हवा चल रही है तो हवा उड़ के भाग जाती है, सो हवा इज हम्म। कीपिंग ऑन मूविंग। तो बहुत दिन तक वो सदमे को लेके नहीं बैठते हैं कि लोग ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, बहुत इजीली वो उस जैसे बाहर भी निकल जाते हैं। अच्छे ओके। डेट पे जन्मे हैं मुनावर फारूकी, इज बोर्न ऑन एन अमेजिंग बर्थडे, एंड अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही है उनके बर्थडे के हिसाब से। ऑफ कोर्स स्ट्रगल किसके पास नहीं है, नोबडी कैन रीच एनीवेयर विदाउट स्ट्रगल। जी एक्चुअली। तो मुनव्वर का जो करियर है बिग बॉस के बाद मैम, उसमें कुछ उछाल आएगा? क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडियन तो है ही, उसके साथ साथ वो रैप भी करते हैं, एक्टिंग में भी उनको इंटरेस्ट है, डांस वांस भी अच्छा कर लेते हैं। तो इंडस्ट्री में कुछ चांस है उनका? देखो ऑलरेडी वो इंडस्ट्री में है, बट मोर सो आई सी हिम मोर एज अ प्रोड्यूसर इंडस्ट्री ओके। में। एज अ प्रोड्यूसर भी मैं उनको देखती हूँ, खुद के कला तो वो आपको दिखाई रहे हैं इतने सालों से, लेकिन कुछ ना जी। कुछ शायद जो वो प्रोड्यूस करें, और किसी ना किसी तरीके से बिग बिजनेसेस इनको पसंद है। सो एनीथिंग दैट इज टेकिंग हिम इनटू बिग बिजनेस, बिग मनी, तो वो जरूर करेंगे। और इनफैक्ट इनके चांसेस आउट ऑफ कंट्री भी बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है बिग बॉस कहीं और भी खेलें कभी ना कभी, आज नहीं तो कल कोई फॉरेन कंट्री के साथ भी खेलें, या समहाउ और द अदर ही विल बी रिलेटेड, नाम इनका अभी बढ़ता ही जाएगा इन शॉर्ट। लव लाइफ में मुनव्वर की काफी ज्यादा उथल पुथल है, कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते हैं उनके, लेकिन फिर भी मुनव्वर का अभी क्या है, जिस नतीजे पर वो पहुंचे हैं कि उन्हें शादी करनी है, तो कब तक करनी चाहिए ये डिसीजन, कब तक उनको पक्का करना चाहिए, कब तक सही रहेगा? मेरे ख्याल से अभी वो 31st ईयर में है, 28 जैन तक, तो ये साल हम्म। तो उन्होंने एटलीस्ट अपने माइंड में सेट कर ही लिया होगा कि इनको किसके साथ शादी करनी है, आई हैव अ फीलिंग। बाकी हम्म। 32nd ईयर भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही वो बिग बॉस से निकलेंगे वो कदम रख रहे हैं अपने 32nd ईयर में। अब थर्टी हम्म। टू उनके लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि 32 का टोटल है 5, उनकी बर्थडे को पूरा ऐड करो तो फिर से आता है 5, एंड जब हम उनका नाम ऐड करते हैं उसका टोटल भी आता है 5। तो ये हम्म। ईयर भी, मतलब उनके नेक्स्ट बर्थडे से पहले उनके शादी होने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। ऊपर से एज आई टोल्ड यू, शनि का साल चल रहा है, विच इज ऑल्सो रूलिंग अक्वेरियंस, सिंस ही इज एन हम्म। अक्वेरियन, तो शनि भी रूल करता है। ओके, अगर हाईलाइट करके आप मुनव्वर को कुछ टिप्स देना चाहें जो उन्हें चेंज करना चाहिए लाइफ में, तो वो मैसेज आपका क्या होगा मुनव्वर के लिए? मुनव्वर के लिए यही होगा, हमेशा सबको कहती हूँ ब्लैक जितना कम पहन सको अच्छा है तुम्हारे लिए। दूसरा है कि तुम बॉन्डेड जिस लड़की से शादी करो, जो तुम्हारे साथ हम्म। सबसे अच्छा कंपैटिबिलिटी रहेगी, वो है 1, 2 या 7 नंबर को जन्मी, लाइक 2 मतलब जो 11th को बॉर्न है वो भी 2 है, जो 16 को बॉर्न है वो भी 7 है। तो 1, 2 या 7 नंबर की ऑफ एनी मंथ लड़की होगी, तो यू विल हैव अ बेटर कंपैटिबिलिटी और बेटर लाइफ।